नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ वाराणसी ककरमत्ता वार्ड नंबर 38 में, जहां मेरे साथ पार्षद प्रत्याशी के रूप में मोहम्मद वकील अंसारी जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो किस रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उनका राजनीति का सफर कब से शुरू हुआ है? हमारा रणनीति ये है कि ककरमत्ता के साथ 4 अन्य गांवों को मिला करके एक वार्ड बन गया ककरमत्ता। और ये पहले ये सब गांव थे। 2020 में शासन द्वारा इन गांवों को नगर निगम में विलय कर दिया गया। अब चूंकि विलय करने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत हुई कि इन गांव में कहीं से कोई विकास हेतु कोई पैसा नहीं आया, क्योंकि अब हम जो है कि ग्राम पंचायत विभाग में थे नहीं और नगर विकास मंत्रालय ने अभी हमको एक्सेप्ट किया नहीं था। तो अब चूंकि चुनाव आ गया सर पे, हो सकता है 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद चुनाव है, तो शासन द्वारा बड़ी तेजी से कुछ उद्घाटन और फीता उदा काटा जा रहा है। लेकिन ये जो 2 साल का गैप या 2 साल का ये गलत व्यवहार इन गाँवों के साथ हुआ है, आखिर ये क्यों हुआ? 2 साल का पैसा क्यों रोका गया? 2.5 साल का पैसा क्यों रोका गया? ये भी तो एक सवाल उठता है। किसी एक वो प्रशासक के माध्यम से अगर शासन चाहती तो काम करा सकती थी, लेकिन एकदम अनाथ छोड़ दिया गया था। इन 4-5 जितने भी गांव बनारस में, तो मुझे जानकारी है कि 79 गांव को लिया गया था और सब में यही हाल था। जब कुछ साल 1.5 साल बीत गया तो हम लोगों ने नगर निगम का दरवाजा खटखटाना शुरू किया, तब धीरे धीरे झाड़ू लगना शुरू हो गया। फिर सीवर जाम की समस्या जो सबसे ज्यादा है, क्योंकि शहरीकृत गाँव हो चुके थे जिनकी वजह से नगर निगम को अपने अंडर में लेना पड़ा। तो अब बड़ा दबाव बनाने पर सीवर जाम की समस्या का समाधान होता है। आज के डेट में भी पूरे ककरमत्ता वार्ड में कम से कम 8-10 जगह सीवर जाम है। और मैं जलकल के जेई, जीएम और एई को और एक्सीजन को बराबर कंप्लेन करता रहता हूं। बड़ा दबाव बनाने पे, बड़ा रिक्वेस्ट करने पे, कहीं अगर 10 कंप्लेन है तो 1-2 कंप्लेन हो जाता है। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है अभी। अंसारी जी, आपकी राजनीति के सफर की शुरुआत कब से हुई है? राजनीति की शुरुआत तो मान लीजिए 2004 से हम लोग 2002 से ही किए हैं, लेकिन 2004 से हम लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए और तब से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और आज इस वक्त मैं वाराणसी महानगर कांग्रेस कमेटी में महासचिव के पद पर हूँ। अच्छा, आपका सबसे पहले ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? अगर आप वार्ड में चुने जाते हैं तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट ना आपने कहा ठीक है, लेकिन व्यक्ति सपना तो तब देखेगा ना जब उसकी जरूरत पूरी हो जाए। अभी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नीड प्रोजेक्ट है कि इन ककरमत्ता वार्ड में जो भी गांव लिए गए हैं, बीच में एक डीएलडब्ल्यू कैंपस पड़ता है। डीएलडब्ल्यू कैंपस की वजह से इन गांवों की जल निकासी की समस्या हो गई है। हर गांव में, चाहे जलाली पट्टी हो, भिखारीपुर हो, पहाड़ी हो, रुद्रनगर हो, ककरमत्ता उत्तरी हो, इन जगहों पे सीवर का आउट है ही नहीं। जल निकासी की जो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर सीवर का आउट होता तो हर गांव के प्रधान अपने अपने क्षेत्र में तो करा ही दिए होते, आउट नहीं था। और रेलवे परमिशन कभी नहीं दिया, और इसकी पैरवी होनी चाहिए थी बड़े स्तर पे। अब क्योंकि प्रधान ग्राम सभा एक छोटी इकाई है तो उसके पास बजट भी लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से ये काम सब अधूरे पड़े हैं। पिछले बार रोहनिया विधायक माननीय सुरेंद्र नारायण सिंह जी ने 6 करोड़ या उससे अधिक का प्रोजेक्ट लखनऊ से इन्होंने बात किया था योगी जी से, और जलाली पट्टी, नाथुपुर वगैरह क्षेत्र के लिए, लेकिन वो आज तक कभी धरातल पे उतरा ही नहीं। अच्छा अंसारी जी, आपको नहीं लगता जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जब वो उस पद पे चले जाते हैं तो सारे वादे धराशायी हो जाते हैं? इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, इस बारे में तो हम बहुत को आप अच्छा लगा कि आपने ये सवाल किया कि वादे चुनाव के पहले बहुत नेता करते हैं और बहुत नेता तो उसको पूरा भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा वादा भारत के लोकतंत्र में हुआ किसी नेता के द्वारा, वो माननीय मोदी जी के द्वारा हुआ 2014 में, कि हम चुनाव जीतेंगे तो 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएगा। लेकिन आज तक उस वादे का क्या हुआ? वादा तो उनका कभी पूरा हुआ ही नहीं। तो इसी तरह नेता लोग वादा करने लगे हैं, लेकिन हम लोग वादे में नहीं, हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं और काम हमने किया हुआ है ककरमत्ता में। और यहाँ आप खुद घूमेंगे, लोगों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ, हमने काम और बहुत ही हमने ईमानदारी और लगन के साथ काम किया है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? इस वार्ड के लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि वो आपको चुने तो क्यों चुने? मैं ककरमत्ता वार्ड के सभी सम्मानित मतदाताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आगामी नगर निगम के चुनाव में वो मुझे
पार्षद के रूप में, यदि महिला सीट होती है, चूँकि मेरी पत्नी प्रत्याशी होंगी और आप लोगों को मैं बता दूं मेरी पत्नी वर्तमान समय में ककरमत्ता गांव की प्रधान हैं और इनको 2018 में माननीय योगी जी ने बुला करके रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार भी दिया था लखनऊ लोक भवन में, और बनारस से उस समय 3 महिला प्रधानों का चयन हुआ था जिसमें हमारी पत्नी और ककरमत्ता गांव की प्रधान भी थी। तो हमने काम अच्छा किया था, तब शासन द्वारा बुला करके लखनऊ में सम्मानित किया गया है। वो देख लें हमारे काम को। ककरमत्ता में हमने पिछले 4-4.25 क्योंकि प्रधानी हमारी 4.25 साल की ही रही है, 5 साल पूरा नहीं हुआ हम लोगों का। शासन द्वारा गांव का विलय कर दिया गया नगर निगम में। हमने काम अच्छा किया है, आके देख ले लोगों से हमारे व्यक्तिगत हमारे जो व्यवहार हैं, हमारे विचार हैं, हमारा जो रहन सहन है, हमारी जीवन पद्धति, उस पर भी लोग चर्चा करें और अन्य प्रत्याशियों से लोग सोचे, मतलब तुलना भी करें। हम लोग हैं सुबह 6 बजे जग जाते हैं, 6 बजे से जनता के बीच में रहते हैं, रात में 10 बजे, ज़रूरत पड़े तो 2 बजे 4 बजे भोर में भी हम लोग ज़रूरत पे लोगों के खड़े उतरते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं निवेदन फिर कहता हूं कि आगामी नगर निगम के चुनाव में वो जात और धर्म, जात पात को छोड़ करके पार्टी की दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो योजनाएं नगर निगम के द्वारा आपके क्षेत्र में ला करके क्रियान्वित करा सके, उस व्यक्ति का चयन करें। धन्यवाद। तो हमारे साथ अंसारी जी मौजूद थे। इनकी काफ़ी नेक विचार है। इनका कहना है कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट पे नहीं, नीट प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अगर जनता इनको चुनती है तो ये 24 घंटे जनता के समस्याओं से सिर्फ रूबरू ही नहीं होंगे, समस्याओं का निवारण भी करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता इनको चुनती या नहीं। मैं मौजूद हूँ वाराणसी के नरिया वार्ड नंबर 54 में, जहां मेरे साथ पार्षद प्रत्याशी के रूप में अर्जुन जी मौजूद है। क्या वो विकास कार्यों को अंजाम अभी तक दिए हैं और क्या क्या कार्य को किए हैं और क्या उनकी रूपरेखा है, मैं उनसे जानना चाहूंगी। आपका क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग में स्वागत है। आपने क्या रणनीति अभी तक बनाई है? मैं छोटी सी रणनीति एक तो बता भी देता हूँ। अगर बार बार आप रणनीति की बात कर रही हैं तो सुन लीजिए। अभी मैं कुछ दिन पहले डेंगू चल रहा था मेरे समाज में, काफ़ी लोगों की यहाँ स्थिति और स्वास्थ्य बिगड़ी हुई थी, तो नगर निगम के पास इतनी वैल्यू और इतना सामान नहीं था कि मेरे क्षेत्र में फॉगिंग और दवाइयों को छिड़काव करा सकें। तो मैं पूरे पूर्वांचल में पता किया, कहीं भी मुझे फॉगिंग मशीन नहीं मिली। जाके लखनऊ में एक चाचा जी ने मुझे मेरे व्हाट्सएप से ग्रुप से नंबर निकाल कर मुझे फ़ोन किया कि आपको फॉगिंग मशीन की ज़रूरत है। हमने कहा हाँ, तो उन्होंने बोला कि एक मशीन मेरे पास पड़ी हुई है, अगर आपको चाहिए तो आप आ जाइए। मैं तुरंत तत्काल अपने एक मित्र की गाड़ी बुलाकर यहाँ से 5,000 रुपये का डीजल डलवा के वहाँ जाकर मैं उस मशीन को लाया और अपने क्षेत्र में पूरी जगहों पर डेंगू की फॉगिंग करा रहा हूँ। अच्छा, आपका राजनीति का सफर कब से शुरू हुआ है? 4 साल हुए। आपने समाज सेवी के रूप में अभी तक बहुत काम किए हैं, आप सर्वे के अनुसार पता चला है, लेकिन आपको लगता है कि इस वार्ड में क्या क्या कमी है जो अभी तक नहीं हो पाया और आप पार्षद बनने के बाद करेंगे? मेरे वार्ड में सबसे बड़ी कमी ये है कि 15 साल से तो मैं पार्षद को देख रहा हूँ, जो वर्तमान पार्षद जी हमारे हैं। वर्तमान पार्षद का नाम मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी एक आदत है, मेरी माँ भी ये मुझसे कहती है और मेरे लोग भी कहते हैं कि कभी भी प्रतिनिधियों का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नाम लेने से उनका प्रचार होता है। वर्तमान पार्षद जानिए, क्योंकि आप बाहर पता कर सकती हैं उनका नाम क्या है। तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यह है कि आज तक मेरे कॉलोनी में, मेरे वार्ड में माता बहन बुजुर्गों को जो सरकारी योजनाएं वो घर घर नहीं पहुंचाई गई हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति शिविर पर, पानी पर, बिजली पर, ये तो कोई भी करा सकता है। किसी के घर पे नहीं होगा तो 200-400 रुपए देके करा सकता है, लेकिन इस समय वो समाजवादी पार्टी के पार्षद है और उनके अगेंस्ट में भाजपा की सरकार है। वो जितना अच्छा बेहतर इस कॉलोनी में काम कर सकते हैं, हमें नहीं लगता कि कोई कर सकता है। आपको अर्जुन जी नहीं लगता है जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव लोग जीत जाते हैं तो सारे वादे फेल हो जाते हैं और जमीनी स्तर पर कोई वादा नहीं उतर पाता? इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं बहुत बड़ी बात कहूंगा आपको, और कहना भी चाहता था बहुत दिन से। अच्छा हुआ कि आप इस चीज का मुझसे सवाल कर दी। जान लीजिए कि जो वादे हैं इनके एकदम अटूट हैं, इनमें कोई ताकत नहीं है, क्योंकि जो वादा चुनाव बाद पूरा करेंगे उसको पहले करके दिखाइए ना, तब ना मैं मानूं कि हाँ आप नेता हैं। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ मरोली वार्ड नंबर 42 में, जहां मेरे साथ पार्षद प्रत्याशी के रूप में राजेश कुमार गुप्ता जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि
कि वो किस किस रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे और हमारे साथ इनके पार्षद प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में भी मौजूद है, जिनका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रामचंद्र गुप्ता जी भी मौजूद है। मैं और संसद से जानना चाहूंगी कि क्या क्या अभी तक रूपरेखा इन लोगों ने तैयार की है। आपका हमारे क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग में स्वागत है। आपने क्या क्या रूपरेखा तैयार की है? नमस्कार। रूपरेखा मतलब मैडम कि हर एरिया में सीवर और खड़ंजा रोड मतलब हर चीज की सुविधा का व्यवस्था किया गया है। आपकी राजनीति के सफर की शुरुआत कब से हुई है? हमारा राजनीति का सफर 15 साल से शुरुआत हुई है। 15 साल से। ये बताइए कि आपका पहला कदम इस वार्ड के लिए क्या होगा? हमारा वार्ड के लिए पहला कदम सीवर और सड़क होगी और महिला सुरक्षा को लेकर। मैं अब इनके प्रतिनिधि के रूप में जो काम कर रहे हैं इनके साथ बात करना चाहूंगी और उनसे जानना चाहूंगी कि वो क्या क्या रणनीति बनाए, क्योंकि प्रतिनिधि का काम है एक रणनीति को तैयार करना पार्षद के लिए। और मैं उनसे जानना चाहूंगी कि क्या वो एक बेहतर रूपरेखा तैयार अभी तक कर पाए हैं। आप हमारे चैनल में स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं रामचंद्र गुप्ता। हाँ, कि आपने क्या क्या रूपरेखा तैयार की है? जैसे मैं सीवर का काम, सफाई करवाना, झाड़ू मरवाना और कहीं कहीं गांव में तो बहुत से लोगों का आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड संशोधन कराना, आधार कार्ड बनवाना व वोटर आईडी में नाम डलवाना। और दूसरी बात कि राशन कार्ड बहुत से गरीब ऐसे हैं कि जिनको एक मीटिंग खाने के लिए मिलता है, दूसरे मीटिंग नहीं मिलता है। और यहाँ के वर्तमान प्रधान जो थे वो तो राशन कार्ड आज तक नहीं बनवाए, वो उनके घर के चक्कर लगाते लगाते वो व्यक्ति हार चुके हैं। और राशन कार्ड बनवाना। तीसरी चीज़ की यहाँ पे ऐसे जगहों पे दारू के ठेके, शराब के ठेके हैं जो कि कुछ मानिंद यहाँ के नामी लोग, मानिंद लोग अपने घर के अगल बगल में ही दारू के ठेके को खुलवा कर रखे हुए हैं और वहाँ की महिलाओं को बहुत कष्ट होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपने कुछ ऐसा रूपरेखा तैयार की है कि इस वार्ड को स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे बेहतर वार्ड बनाएंगे? हाँ, क्योंकि हम लोग अभी तो पार्षद प्रत्याशी हैं। अगर कहीं हम लोग जीत जाते हैं भगवान की कृपा से, और हमारी नाथूपुर, चुरामनपुर, मरौली के जनता से अनुरोध है कि अगर कहीं हम जीत जाते हैं, हमारा ये बहादुर आदमी पार्टी से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जीत जाते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग का काम नाला व सफाई के संदर्भ में ही रहेगा। क्योंकि अपने गली में तो आज तक कभी सफाई कर्मी गया ही नहीं। नगर निगम में तो हो चुका है, पर आज तक कभी कोई नगर निगम वाला या कोई सफाई कर्मी या प्रधान, वर्तमान प्रधान या पूर्व प्रधान जो भी रहे, आज तक कभी वो भेजे नहीं कि चले जाइए उस गली में सफाई करवा दीजिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने क्या सोचा है कि महिलाओं की सुरक्षा इस वार्ड में कैसे करेंगे आप? महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो सर्वप्रथम हम एक हेल्पलाइन नंबर बना देंगे कि कोई भी दिक्कत हो वो तुरंत हमें दिन हो चाहे रात हो, एनी टाइम वो ऑलरेडी चालू रहेगा। और दूसरी बात कि अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वो हमें तुरंत कॉल करें, हम वहाँ अपने घर से वहाँ जाएंगे, ना कि उन्हें आने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके वार्ड में भ्रमण किया, ये नगर निगम से अभी जुड़ा है, लेकिन ये पहले ग्राम पंचायत के अंदर में था, तो आपको नहीं लगता यहाँ का प्रधान कोई काम नहीं करवाए? क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में है। जी, यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं, हमारी वाइफ भी एडवोकेट है और हम भी उन्हीं के साथ कचहरी में रहते हैं, तो हम जनता को देखते देखते थक गए कि जनता का परेशानी खत्म हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए हम अपने बड़े भाई को, राजेश कुमार गुप्ता जी को, वार्ड नंबर 42 से चुनाव लड़ाने का प्रयास किए और एक बड़े भाई हमारे खड़े भी हो गए। और जब ये जीत जाएंगे तभी हम कोई कार्य करा पाएंगे अपने वार्ड के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से पार्षद प्रत्याशी के रूप में आप खड़े हो रहे हैं गुप्ता जी, तो आप हम जनता से क्या कहना चाहेंगे क्लाउन टाइम्स के माध्यम से? जनता से हम बस हाथ जोड़ के यही विनती कर रहे हैं, एक बार सेवा का मौका दीजिए और अब अपना मतलब नेता नहीं बेटा समझ के हमको जिताइए, और नेता बन के नहीं बेटा बन के हम काम करेंगे समाज के लिए। तो इन्होंने काफी अच्छी बात कही कि नेता बन के नहीं बेटा बन के काम करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि राजेश जी सबके दिलों में खड़े उतरते हैं या नहीं, जनता इनको चुनती है या नहीं। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ नरिया वार्ड नंबर 54 में, जहां मेरे साथ पार्षद प्रत्याशी के रूप में राजेश सिंह पटेल जी मौजूद है।
मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो किस किस रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आपका क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग में स्वागत है। आप किस किस रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? रणनीति यही रहेगा, 24 घंटा जनता के लिए सेवा करना, उनका कार्य करना। जैसे मेरे यहाँ मेरे क्षेत्रीय पार्षद द्वारा भेदभाव किया जाता है, सुचारू रूप से झाड़ू सफाई की व्यवस्था नहीं होती है। अभी आप निकलते ही देखेंगे बाहर मंदिर के बाहर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। तो मेरा जनता से यही रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो भेदभाव ना करे। राजनीति के सफर की शुरुआत आपकी कब से हुई है? 2010-11 से। आपने क्या क्या जनसेवी कार्यों को अंजाम दिए हैं? जैसे जनसेवा में कोविड में लगातार जो 2 साल कोविड रहा उसमें लगातार ज़रूरतमंद को राशन दिए, किट दिए, दवा दिए। बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन, किट, दवा सब कुछ दिया गया। अच्छा, आपने क्या रूपरेखा तैयार की है? अगर आपको वार्ड चुनती है, वार्ड की जनता चुनती है, तो सबसे पहला कदम इस वार्ड के लिए आपका क्या होगा? सबसे पहला कदम यही होगा कि पहले गरीबों जो ज़रूरतमंद है उनको आवास मिले, आवास मिले। वैसे मोदी जी, योगी जी ने सब, हमें लगता है 95% लोगों के पास आवास पहुंचा दिए हैं। बचे हुए जो हैं उनको आवास मिले। फिर सुचारू रूप से यहाँ जो वार्ड की समस्या है, झाड़ू की मेन समस्या झाड़ू है, सीवर है और पेयजल है। आपके वार्ड में जब भ्रमण किया गया तो सर्वे के दौरान पता चला कि काफी गंदगी का अंबार है, नाली की व्यवस्था सही नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मौजूदा पार्षद क्या कोई काम नहीं कर रहे हैं? मौजूदा पार्षद काम करते, भेदभाव बहुत ज़्यादा करते हैं। उनका कहना ये रहता है ये हमें वोट दिए, इनका काम करेंगे, ये नहीं दिए नहीं करेंगे। इसके वजह से असल में मोदी जी का क्षेत्र है तो गंदगी आपको मिलेगा नहीं। गंदगी पार्षद के वजह से होता है क्योंकि पार्षद भेदभाव करते हैं। अपने लोगों के पास झाड़ू और कूड़ा और सीवर का काम कराते हैं, बाकी लोगों का छोड़ देते हैं। इसके वजह से, भेदभाव की वजह से। राजीव जी, आपको नहीं लगता जब चुनाव आता है तो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म होता है तो सारे वादे धराशायी हो जाते हैं, कोई भी उस वादों पर खड़ा नहीं उतरता? इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कोई वादा नहीं है। हम जनता के लिए 24 घंटा उपलब्ध हैं और वादे पिछले सरकार में होते थे, इस सरकार में वादे नहीं होते, काम करके दिखाए जाते हैं। जैसे भाजपा की सरकार है, कोई वादा ऐसा, जितने भी मैनिफेस्टो में वादा थे, हमें लगते सारे धीरे धीरे करके पूरे हो चुके हैं। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।